देश के सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 कॉल्ड ऑफ हो गया। जी हाँ, अबंडन कर दिया गया क्योंकि बारिश बड़ी ज्यादा हो गई थी कानपुर के अंदर और स्टेडियम के हालात कुछ सही नहीं थे। जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। इंडियन फैंस उनको जीतने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि थोड़ी सी तो घबराहट होती है। एक सेशन में थोड़ा सा मतलब का सिनेरियो ना जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे सब पूरी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट मैच में ओवर ही कितने फेंके गए, अभी तो 35 ओवर का खेल हुआ। देखा जाए तो 3 दिन बारिश की प्रेडिक्शन है। पहले दिन का तो खेल सारा का सारा खराब हो गया, अगले दिन भी बारिश की प्रेडिक्शन है, परसों भी बारिश की प्रेडिक्शन है। तो ये जो टेस्ट मैच है ना, ये बारिश का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। ये दिन बांग्लादेश का सिर्फ 3 विकेटें हैं और भाईजान अभी तो देखें, मुशफीक बड़ा प्लेयर है, फिर शकीबुल हसन है, फिर लिटन दास है, फिर मेहदी हसन मिराज है। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम टी पे आएंगे कम से कम 5-6 आउट हो चुके होंगे और इंडिया नहीं, बेशक इजाजत नहीं दी। आप यूं कहें कि इंडियन बांग्लादेशी बैट्समैन ने भी इजाजत नहीं दी ना। तो दोनों विकेटें हैं आकाशदीप के नाम रही हैं। आकाशदीप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है, अभी दुलीप ट्रॉफी में भी एक मैच में 9 आउट किए थे और आपको पता है कि डेब्यू तो इसका हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर, इट सीम्स अच्छी लाइंस को हिट करता है और दोनों विकेट उसने हासिल की है। दोनों ओपनर को वो ले गया जनाब अपने साथ लंच करने से पहले। तो आज ये डिसाइड करना कि आज का दिन किसके नाम हुआ, नॉट सो इजी। आप किसी एक को फेवर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ने परफॉर्म तो किया है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उन्होंने 2 नए बॉल से विकेट निकाली, लेकिन बांग्लादेश की मैं बात करूं, बांग्लादेश ने टफ कंडीशन के अंदर विकेट को बचाया भी। 3 विकेट उन्होंने खोई, ज्यादा भी खो सकती थी। तो मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन इंडिया का होगा, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन बांग्लादेश का हो गया। अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन्स को ड्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, द ब्राइटेस्ट थिंग इन इंडियन क्रिकेट एज ऑफ वी स्पीक इज द फील्डिंग एंड द फिटनेस लेवल। दैट एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके। जब जाएंगे अपनी बैटरीज को रिचार्ज करेंगे, गंभीर साहब इनकी क्लास लेंगे, गार्डन में जो घूम रहे हैं। देखिए, रोहित शर्मा आराम से नहीं बैठेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि आज के दिन की परफॉर्मेंस पे रोहित शर्मा खुश होगा तो रोहित शर्मा शदीद गुस्से में होंगे। भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश कुछ अच्छा नहीं खेला। बांग्लादेश भी कहीं ना कुछ बेहतर कर रहा है। शांतु के आने के बाद कुछ चौके भी लगे और वो खास करके उसने कॉन्फिडेंट जो रिवर्स स्वीप पे चौका मारा स्पिनर को, दैट वाज गुड। मोमिनुल काफी बचा है ऑफसाइड के बाहर, सिराज ने भी अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ी हुई है और आकाशदीप प्रॉब्ली ही वाज द बेस्ट अमंगस्ट ऑल द बॉलर्स। ऑफ स्टंप के बाहर भी काफी उसने बीट किया। पहली बॉल फेंकी गई, अंदाजा हो गया कि रोहित शर्मा क्यों बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि जितनी तेज हवाएं चल रही थी, जितना बादल आया हुआ था, इससे फास्ट बॉलर को मदद मिलनी ही मिलनी थी। वो हमने देखा भी किस तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को मुश्किल हुई कि इवन के 24 बॉलों के ऊपर गोल्डन से भी भरा कोई आप कहते हैं ना कोहिनूर डक जो मिला वो जाकिर हसन को मिला कि 24 बॉलें खेल के 0 स्कोर के ऊपर वो आउट। सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 कॉल्ड ऑफ हो गया। जी हाँ, अबंडन कर दिया गया क्योंकि बारिश बड़ी ज्यादा हो गई थी कानपुर के अंदर और स्टेडियम के हालात कुछ सही नहीं थे और बारिश की जो स्पीड थी, उनको पता था कि अगले जो 3 घंटे का खेल है अब ये शायद ही हो, क्योंकि इसको बड़ा सा टाइम लग जाएगा सुखाने का। इससे पहले भी बारिश हुई थी लंच के पहले, तो उस वक्त लंच के बाद उन्होंने मैच को शुरू तो कर दिया, लेकिन दोबारा से बारिश बड़ी खतरनाक हुई और जिसकी वजह से गेम को रोक दिया गया। देखा जाए तो 3 दिन बारिश की प्रेडिक्शन है। पहले दिन का तो खेल सारा का सारा खराब हो गया, अगले दिन भी बारिश की प्रेडिक्शन है, परसों भी बारिश की प्रेडिक्शन है। तो ये जो टेस्ट मैच है ना, ये बारिश का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन अगर बात करें आज के दिन की, तो देखिए आज का दिन ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप इसका फैसला करें कि आज का दिन किसका हुआ, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ इंडिया ने 3 आउट भी किए, दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 100 रन भी कर दिए हुए हैं। तो आज ये डिसाइड करना कि आज का दिन किसके नाम हुआ, नॉट सो इजी। आप किसी एक को फेवर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ने परफॉर्म तो किया है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उन्होंने 2 नए बॉल से विकेट निकाली, लेकिन बांग्लादेश की मैं बात करूं, बांग्लादेश ने टफ कंडीशन के अंदर विकेट को बचाया भी। सिर्फ 3 विकेटें हैं और भाईजान अभी तो देखें, मुशफीक बड़ा प्लेयर है, फिर शकीबुल हसन है, फिर लिटन दास है, फिर मेहदी हसन मिराज है। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम टी पे आएंगे कम से कम 5-6 आउट हो चुके होंगे और इंडिया नहीं, बेशक इजाजत नहीं दी। आप यूं कहें कि इंडियन बांग्लादेशी बैट्समैन ने भी इजाजत नहीं दी ना। आपने 1 विकेट सिर्फ लिया 33 रन में भाईजान, 9 ओवरों में 33 रन इज ऑलमोस्ट 4 रन एन ओवर, ओनली 1 विकेट ऑफ शांतु। वो फिर पार्टनरशिप तो फिर लग गई हल्की फुल्की, जैसे पहले लग गई थी पार्टनरशिप। मैंने आपसे कहा था ये कितनी 16 बॉलों लगी और पहली विकेट गिर गई दोबारा, यानी कि मैं आपसे कहा ये वापस आएंगे विकेट गिर जाएगी। विकेट तो गिर गई, लेकिन उसके बाद फिर वो आराम से 16 बॉलों के बाद देखे ना 9 ओवर हुए हैं, 9 से 54 बॉलें, 16 बॉलों के बाद यानी 38 बॉलें उन्होंने फिर बगैर विकेटलेस रही हैं, 38 बॉलें विकेटलेस रही हैं।
तो कहने का मकसद है आज का दिन ये अब जाएंगे अपनी बैटरीज को रिचार्ज करेंगे, गंभीर साहब इनकी क्लास लेंगे, गार्डन में जो घूम रहे हैं। देखिए रोहित शर्मा आराम से नहीं बैठेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि आज के दिन की परफॉर्मेंस पे रोहित शर्मा खुश होगा तो रोहित शर्मा शदीद गुस्से में होंगे। इंडियन फैंस उनको जीतने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि थोड़ी सी तो घबराहट होती है। एक सेशन में थोड़ा सा मतलब का सिनेरियो ना आ जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे सब पूरी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट मैच में ओवर ही कितने फेंके गए, अभी तो 35 ओवर का खेल हुआ, अभी तो 9 ओवर फेंके गए थे लंच के बाद, उसमें एक विकेट निकल गया। अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन को ड्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, the brightest thing in Indian cricket as of we speak is the fielding and the fitness level. That aspect is very important क्योंकि हम ना 3 डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, लेकिन चौथा डिसिप्लिन जो सबसे अहम है आज की दुनिया के, आज की क्रिकेट की दुनिया के अंदर, वो है फिटनेस लेवल। हाउ दे वर ट्राइंग टू थ्रो देमसेल्फ इन द फील्ड, हाउ इन्वॉल्व दे वर, दैट वाज अ नाइस साइट टू सी। लेकिन अब तो ये टेस्ट मैच इस वक्त फिलवक्त इसके ऊपर क्या ही ज्यादा बात करें, मोर लेस लंच में हमारी बात हुई गई थी, उसके बाद तो 9 ही ओवर का खेल हुआ, तो 9 ओवर के अंदर हम क्या कितना एडी चोटी का एनालिसिस कर लेंगे। एनालिसिस इस यही है कि डे 1 कॉल ऑफ हो चुका है और कल सुबह 9 बजे से ये शुरुआत होगी दोबारा पाकिस्तान से। आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया को जब से ये पता लगा है कि बांग्लादेश के विकेट जा चुके हैं, तब से पाकिस्तानी मीडिया एकदम से घबरा गया है, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच का इंडिया और बांग्लादेश का मैच शुरू हुआ है। बारिश की वजह से वो मैच आज कैंसिल भी हो गया, लेकिन विकेट जाने से पाकिस्तानी मीडिया एकदम बौखला गया है, क्योंकि जो आकाशदीप है उसने विकेट ले ली। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है जो इंडिया का आकाशदीप है वो भारतीय बॉलर बुमराह की तरह है। जिस प्रकार से बुमराह बॉलर लेता है उस सिचुएशन में आकाशदीप भी विकेट ले लेता है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को मानने पे लगा हुआ है कि जो बांग्लादेश है वो जीत नहीं सकता। जैसे अब शांतो भी आए हैं तो शांतो ने मतलब कुछ रन भी बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को लगने लगा है कि इंडिया की टीम है जो इतनी मजबूत है कि बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर आ जाए या फिर बांग्लादेश का अदर जो भी कोई क्रिकेटर है या उनका जो मेंटोर है या उनका सेलेक्टर है वो भी अगर आ जाए तो वो भी इंडिया से नहीं जीत सकता। और दोस्तों ये बात सही भी है कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इस हिसाब से है, अच्छे से प्ले करते हैं, अच्छे से खेलते हैं, कोई भी सब साथ मिलकर खेलते हैं। जैसे हमारे रोहित शर्मा है वो भी टीम में चेंजिंग करते रहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया को अब लगने लगा है, पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है जैसे विकेट नहीं गिरी तो रोहित शर्मा है जो इंडियन बॉलरों की क्लास लेंगे या फिर उनको से पूछेंगे भाई विकेट क्यों नहीं गिरा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कैप्टन है रोहित शर्मा वो सबसे अच्छे से हिल मिल के रहते हैं, सबसे बात करते हैं। हमारी टीम में पाकिस्तान की तरह ग्रुपिंग नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में तो क्या ग्रुपिंग होती है जिसकी वजह से उनके प्लेयर आपस में बोलते भी नहीं हैं, यहाँ तक एक दूसरे से वो लड़ने भी लग जाते हैं। जैसे हमने देखा था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था तो बांग्लादेश जब टेस्ट जीत गया था तो ड्रेसिंग रूम में जाके बाबर और रिजवान आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। उनके बीच में फिर शाहीन अफरीदी आ गया या फिर शान मसूद आ गया तो उसको उन्होंने कुटाई कर दी। लेकिन हमारे जो प्लेयर हैं वो ड्रेसिंग रूम में भी अच्छे से हंसते खेलते रहते हैं, मिल के रहते हैं। वहाँ IPL में हमारी टीम अलग अलग खेलते हैं, प्लेयर अलग अलग उससे खेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। पाकिस्तान मीडिया को अब लगने लगा है कि जो बांग्लादेश है वो टेस्ट हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये चाहता है कि कैसे भी करके इंडिया बांग्लादेश से टेस्ट हार जाए जिससे कि वो इंडिया को जलील कर सके। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो बांग्लादेश में अच्छी तरह से जानता है। जैसे वो बांग्लादेश के प्लेयर शान तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, जैसे पहले बोल रहा था कि हम इंडिया को इंडिया के अंदर 2-0 से हरा देंगे, लेकिन जब वो हार गया तो उसके बाद में फिर उनसे पूछा गया तो फिर उन्होंने ऊट पटांग बयान दिया जो आपने सुना भी होगा। उन्होंने बोला था कि भाई पाकिस्तान मीडिया खुद ने बोला था कि जो इंडिया है उन्होंने टीम पिच पे केमिकल डाले जिसकी वजह से पिच सीधी हो गई और जो बॉल है उसको चेंज कर दिया गया था, जिससे मतलब स्पिनर को हल्की बॉल दी गई थी और जो पेसर है या फिर फास्टर है उनको भारी बॉल दी गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ICC का जो भी इवेंट होता है या फिर हमारे जो भी मतलब ग्राउंड होते हैं उनमें अच्छे से DRS सिस्टम होता है, कैमरा वगैरह होता है, रिव्यू सिस्टम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर बॉल पे एक नाखून भी लगे तो उसका भी पता लग जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो आदत है वो ऐसी ही बनी रहेगी। विराट कोहली ने मतलब फर्स्ट टेस्ट में अच्छे रन नहीं बना पाए, सेंचुरी नहीं कर पाए, लेकिन अब सेकंड टेस्ट में देखते हैं उनका क्या रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है वीडियो।